पूरी मानवता के इतिहास में वह इतिहास चाहे स्मृति हो, चाहे श्रुति हो, चाहे लेखन के माध्यम से हो, कहीं पर भी ये रिकॉर्ड नहीं है कि युद्ध के क्षेत्र में या युद्ध करने के लिए सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, अनशन, आमरण अनशन ऐसे दिव्य गुणों के मार्फत से कोई युद्ध लड़ा जा सकता है। पहली बार पूरे पृथ्वी के इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति पैदा हुआ, महात्मा गांधी, जिन्होंने इन दिव्य मानवीय गुणों का युद्ध क्षेत्र में हथियार के रूप में यूज किया। आप सोच सकते हैं कि यह मनुष्य कितना मानवता का प्रेमी था, जो हम अपने दुश्मन पर भी अगर हथियार उठाएंगे तो किस तरह का हथियार उठाएंगे। हम उसको मार देने के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, उसके शरीर को खत्म कर देने के नाम पर हथियार नहीं उठाएंगे। और वह जीवन भर जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात मनवाना होता था तो वो अनशन पर बैठते थे, बहुत बार आमरण अनशन पर भी बैठे, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो सब कितना तरह का वेपन्स का यूज उसमें लोग कर रहा था। पहले वाले जिसमें होता लोग सुनते तो लोग मजाक करता कि अरे ये सब चीज़ भी कहीं युद्ध क्षेत्र में यूज होता है, किसी को मनवाने के लिए क्या यह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वह व्यक्ति ने उसका यूज किया और बहुत बार सफलता भी पाई। वह अंग्रेजों के पीरियड में भी ऐसी बात थी, लेकिन शायद कौन गुरुदास अग्रवाल आईआईटी के प्रोफेसर थे, वो गंगा की सफाई के लिए पर्यावरणविद थे, अनशन करते करते मर गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, न उसके एवज में कोई काम हो पाया। उसके पहले गोरक्षा विनोबा भावे भी गोरक्षा के लिए आमरण अनशन करते करते वो भी मर गए। ये अपने सरकार की बात है, अपने देश की बात है, आज़ादी के बाद की बात है। और विनोबा भावे जैसा, आईआईटी जैसा प्रोफेसर जैसा, और अभी आज भी तत्काल एक व्यक्ति देखिए बैठे हुए हैं, उनका भी वही हाल है लगभग। हालांकि ये बात के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे गंगा को साफ करने के लिए कोई व्यक्ति बैठ गया आमरण अनशन पर, ये क्या है? गंगा का सफाई करना कोई वैसा चीज़ नहीं है जो कोई व्यक्ति चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो कोई भी पूरा सिस्टम अगर लगा देगा तो गंगा को तुम साफ कर दो, ये संभव नहीं है, असंभव काम है। हाँ, वो संभव कैसे है? जब ये सोशल स्ट्रक्चर को, जो गंगा में जाने वाले जितने भी गंदी नालियाँ हैं, उसको अगर हम रोक सकते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? न घर को रोक सकते हैं, घर से निकलने वाले कूड़ा कचरा को रोक सकते हैं। और घर से कूड़ा कचरा रोकने की व्यवस्था कब होगा? समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है सो। और इसको लोग ले लेता है जो मजाक में आमरण अनशन पर बैठे, वो दिव्य चीज़ का भी लोगों ने मजाक बना दिया। गो हत्या की बात मानते विनोबा भावे ने किया, गोरक्षा की बात, गो हत्या बंद करो, तो वो भी वैसे ही चीज़ है, वो सामाजिक स्ट्रक्चर से जुटा हुआ है। सामाजिक स्ट्रक्चर मतलब किसी जात का स्ट्रक्चर नहीं, किसी धर्म का स्ट्रक्चर नहीं। सामाजिक स्तर मतलब मानसिक स्तर, मनुष्य का दिमाग को स्ट्रक्चरित करने का जरूरत है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। आज जैसे पर्यावरण का दूषित हो रहा है, सभी लोग निश्चिंत हैं, सोचता है अरे ये सब क्या आप बात करते हैं, है ना, ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, सब लोग निश्चिंत हैं। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब किस तरह से जवाब देता है, वो जब जवाब सुन करके हम ही वैसा जिद्दी आदमी है जो फिर भी अपना पेशेंस हम बनाए हुए हैं। इतना भयानक जवाब, और इस तरह का जवाब देता है जो क्या कहेंगे। जैसे आज ही हम कहें कि इसरो का 120 साइंटिस्ट शायद इसरो छोड़ दिया है, सरकार ने उस पर कुछ लगाम लगाने का प्रयास किया है कि 3 महीना पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा, और उस चीज़ जो काम पर आप कर रहे हैं उस काम को प्रोड्यूस करके, मतलब किसी को सिखा करके तब जाना होगा। और पेशे से वकील हैं, कहते हैं कि कहाँ आप सुने, कहाँ से आप देखिए, कोई मीडिया में है, कहिए आप कहीं से सुने, अगर आप नहीं सुने तो आप कहीं ना ये सब नहीं हो सकता, कितनी बड़ी बात है, आपको समझ में आता है कि वो बात कितनी बड़ी है, वो समझ में आता है। वो कहते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन हवा दूषित हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात नहीं, तो होता ही रहेगा।
वो फैक्ट्री दूषित, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहा है, सब मिनरल्स निकाल करके हम लोग खा जा रहे हैं, बैठ करके सब कुछ सेप्टिक टैंक में हम लोग बंद कर दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो होते रहता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो होगा नहीं। तो वह भी एक गंभीर विषय है, उसके लिए भी हम खड़ा हुए हैं, उसके लिए भी हम सोचें। एगो अक्सर जो काम करते हुए हम देखे हैं कि वैसे लोगों से जब मिलते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं करना हो तो वो बड़ा सटीक जवाब देगा ताकि उसको कुछ नहीं करना पड़े। और जिसको वास्तव में दुखी है, जो चिंतित है, वो उस ढंग का आपके हमारे लाइन लेंथ में आकर के बात करता है कि नहीं ये बात होना चाहिए, चलिए हम भी आपके साथ खड़ा रहेंगे। वैसे आदमी मिले हैं, वो जो 96 आदमी है वैसे मिले हैं। अब उनकी वो भी वास्तविकता है या क्या है, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो उनका मानसिक लेवल को हम देखें कि उनको करने की इच्छा रहती है, तब वो तैयार हुए। तो इस तरह से बहुत सारे भ्रष्टाचार को लोगों ने मजाक में गिफ्ट, उपहार, मजाक में लड्डू नहीं खिलाइएगा, आपका काम कर दिए, हाँ सर एकदम लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, पैकेट लेकर के पहुंचा दिया। और इसके बाद वह धीरे धीरे वह भ्रष्टाचार, उसका पीसी लेना पीसी बन गया, वो अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया उसका। आप कह सकते हैं लीगल राइट, एकदम लीगल राइट है, कानूनी राइट है। वो लेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। नहीं, कोई नहीं उसको कह सकता है तुम काम करो, सो कोई विवश नहीं कर सकता। हम देखे एक दरोगा के पास गए, उसका कंप्लेंट लेकर के इंस्पेक्टर के पास गए, कहा नहीं वो तो उपाय नहीं है, जैसे भी हो उन्हीं से कराना होगा। और इस तरह से एक स्टेप नहीं, कई स्टेप पर भी आप देखिएगा तो किस तरह लोगों ने मजाक में शुरू किया और वह जानलेवा हो गया। सबका गला में फंदा फंसा हुआ है और सब कोई परेशान है जो कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। और इन सभी चिंतन के लिए हमने माई न्यूज़ सोशल सिस्टम बनाया है, उसको आप देखें, रोज़ ये बात हम कहते हैं और उसको प्रसारित करें, लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये काम है, आप करें या न करें, हम क्या करेंगे, हम फर्क तो पड़ता है, लेकिन ऐसा हम भी नहीं कर सकते हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो हम विवश आपको कैसे कर सकते हैं। हम तो हिटलर है नहीं, मुसोलिनी है नहीं, है ना। जो हम कर सकते हैं, अमित शाह विवश कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकता है, हम उस सब किसी कैटेगरी में नहीं है। तो उन सब बातों को ध्यान दें और मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।